नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथ मौजूद शूटर गुलाम गुरुवार को मुठभेड़ में मारा गया है। बता दें कि इस खबर को लेकर विपक्षी पार्टी ने यूपी एसटीएफ और इस मुठभेड़ पर ही सवाल उठा दिया है। बता दें कि जिसमें से असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, बिंदा कराट और महुआ मोइत्रा समेत संजय राउत भी शामिल रहे हैं। बता दें कि इन तमाम लोगों ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाया है। तो वहीं दूसरी ओर गुलाम, जो कि खुद इसी एनकाउंटर में मारा गया है, उसी के परिवार ने यहां पर तमाम विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम किया है। बता दें, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि गुलाम की मां और उसके भाई ने ये कहा है कि उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, बेहद जघन्य अपराध किए हैं और हम उनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं और हम उसकी लाश तक नहीं लेंगे। इसी के साथ ही गुलाम की मां ने ये तक कह दिया है कि यूपी एसटीएफ ने जो किया है वो बेहद सही किया है, आप इसे गलत नहीं ठहरा सकते हैं। जिस तरीके से गुलाम ने गलत काम किए हैं तो उसी का ये नतीजा है। सरकार की तरफ से एनकाउंटर की कार्रवाई की सही कार्रवाई है जो है, क्योंकि बहुत ही जघन्य काम किया उन्होंने और उसका समर्थन परिवार नहीं करता है। अच्छा, जैसे आपके परिवार ने, माता जी ने पहले भी कहा था कि बॉडी रिसीव नहीं करेंगे, तो अभी क्या स्टैंड है आप लोग? हम और माता जी परिवार ने कल रात में भी सबने बैठ के बात की आपस में, कोई भी नहीं जाएगा शव लेने। थाना अध्यक्ष जी से बात हुई थी, शुक्रिया थाना अध्यक्ष जी का सुबह प्रशासन की तरफ से फ़ोन आया तो उनसे बात हुई, तो हमने अपनी बात बता दी थी। वो चाह रहे थे कि आप आएँ, हमने अपनी बात बता दी थी, तो बाद में उनकी वाइफ से शायद उनकी कुछ बात हुई ऐसा पता चला। अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है, वो भी इस तरह का जघन्य अपराध जो है, तो कहाँ से आप उसको क्षमा करेंगे या कहाँ से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? माँ ने हम सबको भाइयों को हमेशा यही सिखाया कि सही रास्ते पर चलो। एक पेंसिल भी माँ अभी बता रही थी कि एक पेंसिल भी चुरा के मत लाना स्कूल से, उधर पैसा नहीं होगा तो उधार देंगे। तो माँ ने ईमानदारी की बात है, तो कोई डर बोल देंगे, बहुत से लोग कमेंट भी कर देंगे कि भैया योगी राज में डर के बोल रही है। वो कोई डर की बात नहीं, सही को सही बोलना है और गलत को गलत बोलना है। माँ ने सिखाया, माँ भी यही बोलेंगी, मेरा पूरा परिवार भी यही बोलेगा। बता दें तो वहीं दूसरी ओर जो है फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत इस खबर को लेकर के अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रही हैं, जो कि इंटरनेट पर लगातार छाया हुआ है। बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ये कहा है कि मेरे सीएम योगी भैया जैसा दूसरा कोई नहीं है। बता दें कि दूसरी ओर लगातार देखने को मिल रहा था कि जब से ये एनकाउंटर की खबर सामने आई थी, तभी से लगातार जो तमाम विपक्षी दल रहे उन्होंने इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाया, इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने तो सीधे इसे मजहबी चश्मा तक बता दिया है। उनका कहना है कि मजहब के आधार पर यह एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन आपको याद दिला दे कि 13 तारीख यानी कि जिस दिन गुलाम और असद का एनकाउंटर हुआ था, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 12 अप्रैल को यूपी के कुख्यात अपराधी आदित्य राणा का एनकाउंटर होता है और ठीक इसी यूपी एसटीएफ की टीम के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टी का नेता ये बोलते हुए नजर नहीं आता कि ये एनकाउंटर जो है फर्जी है या फिर आदित्य राणा को क्यों मारा गया है। लेकिन जब असद अहमद का एनकाउंटर होता है, जो कि माफिया अतीक अहमद का बेटा है, तो तमाम विपक्षी दल जो है वो एक के बाद एक हमलावर हो जाते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हैं और वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस पर भी आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं और सीधे इस एनकाउंटर को ही फर्जी करार दे देते हैं। आपको बता दें कि गुलाम के परिवार ने उसके शव को लेने से इनकार कर दिया है। उसके परिजनों का कहना है कि गुलाम ने जो भी किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए गुलाम के भाई राहिल हसन ने साफ कह दिया है कि उसे उसके किए की सजा मिल गई है। उन्होंने कहा कि मैं या मेरा परिवार ना तो शव लेने जाएगा और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल होगा। वहीं गुलाम की मां का ये कहना है कि वो बेटे का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। बता दें, गुलाम के भाई राहिल ने कहा कि सरकार की तरफ से एनकाउंटर की कार्रवाई सही है। उन्होंने बहुत जघन्य अपराध किए हैं जिसका हम समर्थन नहीं करते। हम उनका शव नहीं लेने जाएंगे। हमने थाना
अध्यक्ष को अपनी बात बता दी है। अगर कोई इस तरीके का कार्य करता है तो आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ ही बात अगर गुलाम की मां की करें तो उन्होंने कहा कि जितने भी गंदे काम करने वाले हैं वो जिंदगी भर इस चीज को याद रखेंगे। हमारे हिसाब से यूपी एसटीएफ ने बिल्कुल भी गलत नहीं किया है। तुमने किसी को मारकर गलत किया और जब तुम्हारे पर कोई आया तो हम उसको गलत कैसे कहें। मैं शव को नहीं लूंगी और ना ही मैं उसका चेहरा देखूंगी। वहीं गुलाम की मां का यह भी कहना है कि अगर गुलाम की पत्नी चाहे तो उसके शव को ले सकती है क्योंकि उसका हक बनता है, लेकिन मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेती हूं। मैं और मेरा बेटा शव को ना तो देखेंगे ना ही शव को लेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी और सीएम योगी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में स्पीच दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी और पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का काम भी करेगी। और इसी के बाद इस एनकाउंटर का सीन वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी का ये वीडियो महीने भर पहले का ही है, जब उन्होंने विधानसभा में माफियाओं को लेकर ये कहा था कि माफिया जो कोई भी हो सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। बता दें कि इसी कड़ी में सीएम योगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, या यूं कहे कि चारों तरफ छाया हुआ है। अब कंगना ने भी सीएम योगी की तारीफ में ट्वीट कर लिखा कि मेरे भैया योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर करने वाली हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी शेयर की है। ये गौर करने वाली बात हो जाती है कि जहां पूरा विपक्ष जो है इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठा रहा है, इसे फर्जी बता रहा है, और आज तो अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हुआ है। तो वहीं अगर बात हम संजय सिंह की करें, जो कि उद्धव गुट के नेता हैं, तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे एनकाउंटर हुए हैं। एक समय में हम उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बुलाया करते थे, लेकिन आज उनमें से कई ज्यादा लोग जो हैं वो जेल में हैं। तो इसी के साथ ही अगर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं, उनका रियल नेम अजय बिस्ट ही उन्हें बुलाऊंगी और सीधे तौर पर उनकी जो नीति है उत्तर प्रदेश के अंदर उससे जंगल राज कायम हो रहा है और उनका नाम जो है वो मिस्टर ठोक दो मैं बोलना चाहूंगी। बता दें कि ये वही महुआ मोइत्रा है जो कि बंगाल से आती हैं, सांसद है पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की अगर स्थिति की बात करें तो वहां पर आए दिन हिंसा की जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। अगर बात रामनवमी की करें तो रामनवमी में किस तरीके से आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली थी और इस चीज को बंगाल की पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी। बंगाल की सीएम इस चीज को लेकर के कंट्रोल नहीं दिखा पाई थी। अपना कानून व्यवस्था में क्या नीति है पश्चिम बंगाल की, वो साफ तौर पर रामनवमी में एक बार फिर से जाहिर हो गई थी। लेकिन वो सवाल उत्तर प्रदेश पर उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम पर उठा रही हैं और उत्तर प्रदेश को ही जंगल राज करार दे रही हैं। तो इसी के साथ ही अगर बात हम असदुद्दीन ओवैसी की करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर इसे मजहबी जामा पहना दिया और उन्होंने ये कह दिया कि वो असद अहमद है इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ है। आज लोकतंत्र की हत्या हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो गई है, कोर्ट और अदालतों में ताला लगा दो अगर इसी तरीके से एनकाउंटर करना हो। अगर बात हम यूपी एसटीएफ की करें तो उनकी ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। हालांकि ये जो एनकाउंटर की घटना है वो 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में हुई थी। इस एनकाउंटर के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें उन्होंने शेयर की थी, जिसमें कहा गया था कि इन दोनों को पकड़ने की कोशिश हो रही थी। कई दिनों से ये दोनों फरार थे, असद और गुलाम, और इनको पकड़ने के लिए 5-5 लाख रुपए के इनाम भी घोषित किए गए थे। जब पुलिस इनको पकड़ रही थी तो उनकी ओर से कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और ये दोनों मारे गए हैं। इसी के साथ ही उनके पास से विदेशी हथियार बरामद हुए और कई तरीके की चीजें बरामद हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्षियों को इतना दर्द क्यों हो रहा है, जबकि खुद गुलाम की फैमिली ने ये कहा है कि जो यूपीएसटी
एसटीएफ ने किया, योगी सरकार ने किया, वो बेहद सही है, क्योंकि आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। और गुलाम ने जघन्य अपराध किया और उसकी सजा उसे मिली है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।